फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का फर्स्ट लेसन भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं तो 6 to 10 तक जितनी भी बुक्स है हिस्ट्री की वो नई दी गई है हरियाणा बोर्ड की तरफ से, उनको चेंज कर दिया गया है। तो इसकी वीडियोस हैं वो आपको कहीं पर नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं ही बना रही हूँ, तो आप यहाँ पर 6 to 10 तक जितने भी इतिहास की जो लेसन्स हैं वो आप अपने अपने कवर कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल लाइन टू लाइन डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। आपका एक भी मार्क्स है वो नहीं कटेगा। तो हम देखेंगे कि इसमें फर्स्ट लेसन है 9th क्लास का, वो है भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तो इसमें बताया गया है कि जो भारतीय समाज है उसमें जितनी भी बुराइयां थी उसको किस प्रकार तो दूर किया गया, और उसका जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण है वो किस प्रकार से आगे किया गया। उसमें नई नई जो बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं वो कैसे और किन महापुरुषों ने आगे की हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आओ देखते हैं। हम इसमें पहले आता है आओ सीखें। पिछली कक्षा में हम भारतीय जो राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन का अध्ययन कर चुके हैं। हम पिछली बुक्स में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार आंदोलन चले थे। जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो किसने चलाया था, वो कैसे चलाया था, जिसमें हमने जाना है कि किस तरह से भक्त संतों ने भारतीय समाज में आई कुरीतियों और दूर एवं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा की है। प्रस्तुत अध्याय में हम भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अध्ययन करते हुए यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण में जो जितने भी संगठन और संस्थाएं हैं और जिन महापुरुषों ने हिस्सा लिया है उनने क्या भूमिका निभाई है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमारा आता है इसमें राजा राममोहन राय। तो आज हम केवल राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ेंगे कि उसने किस प्रकार और क्या कार्य किया है। जो बाकी के पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेसन है 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सांस्कृतिक बौद्धिक जो बौद्धिक आंदोलन का उद्देश्य विकास ज़्यादा हुआ है। जो 19वीं शताब्दी होती है उसमें न सबसे ज़्यादा आंदोलन चलाए जाते हैं समाज को सुधारने के लिए। इन आंदोलन की उत्पत्ति भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के कारण शुरू हुई है। वैसे आपको बता दूं कि हमारे देश में वैसे आंदोलन नहीं होते थे, लेकिन जब से ब्रिटिश का जो साम्राज्य है हमारे देश में विस्तार हुआ है, उनको हटाने के लिए, यहाँ से दूर जाने के लिए, भेजने के लिए आंदोलन शुरू किए हैं। तभी से और भी ज़्यादा आंदोलन है, समाज सुधार आंदोलन है, वो भी आगे आते गए हैं। तो इसने कहा कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय समाज में सती प्रथा, मूर्ति पूजा, विधवा का कठोर जीवन, कर्म कांडों, अंधविश्वासों, असमानता, छुआछूत, जाति प्रथा जैसी बुराइयों से जूझ रहा था। ताकि यहाँ पर जितने भी पहले हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास था कि हमारे देश में अलग अलग होता था कि सती प्रथा होती है, मूर्ति पूजा है, या अंधविश्वास हैं, जो छुआछूत है कि जो ऊंच नीच का जाति है वो नीचे जाति वाले को न तो छू सकता है, न नीचे वाली है वो उसको छू सकता है। तो इस प्रकार की जो हमारे देश में बुराइयां थी उनको महापुरुषों ने दूर किया है। वो किस प्रकार दूर किया है इस लेसन में हम वही पढ़ रहे हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग पाकर ईसाई मत प्रचारकों ने इसका लाभ उठाने का प्रयास किया है। जो ब्रिटिश कंपनी है हमारे देश में, जो ब्रिटेन इंग्लैंड की जो कंपनियां आई थी, जो अंग्रेज आए थे, उन्होंने किस धर्म को ज़्यादा महत्व दिया? ईसाई धर्म को ज़्यादा महत्व दिया। ईसाई धर्म वाले लोगों ने क्या किया कि उन्होंने सोचा उनके साथ ब्रिटिश लोगों का साथ है, इसलिए उन्होंने लोगों के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तो लोगों ने देखा कि जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो ज़्यादा ही ऊपर हो रहे हैं, ज़्यादा अंधविश्वास और कठोर व्यवहार कर रहे हैं। तो उनसे पीछा छुटवाने के लिए अनेक महापुरुष हैं वो आगे आए और उन्होंने आंदोलन चलाए। वो कौन कौन से हैं? जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, महादेव गोविंद रानंड जैसे महान समाज सुधारकों ने ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्य शोधन समाज, रामकृष्ण मिशन इत्यादि आंदोलन चलाए। इन्होंने क्या किया है? ये महापुरुष हैं, इन्होंने अलग अलग आंदोलन चलाए हैं। जैसे महात्मा गांधी के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने असहयोग आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? असहयोग। वैसे ही जो राजा राममोहन राय हैं उन्होंने भी आंदोलन चलाया था ब्रह्म समाज, और स्वामी विवेकानंद ने चलाया था आर्य समाज। इन महापुरुषों ने अलग अलग तरह से अपने तरीके से अलग अलग आंदोलन चलाए हैं इस समाज से बुराइयों को हटाने के लिए। तो इसे आगे दिया गया है, उन्होंने इन आंदोलन के माध्यम से 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज में सुधार के लिए आवाज़ उठाई। उनका जो मेन मकसद था, जो भी हम आंदोलन चलाते हैं उसके पीछे एक मेन मकसद होता है। तो इनका मेन मकसद था जो भारतीय समाज में है उसमें
में जितनी भी बुराइयां हैं उसको ठीक किया जाए, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर आत्मविश्वास को जागृत करके भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में मुख्य भूमिका निभाई है। इनका आंदोलन था, उसने क्या किया है, इनके आंदोलन के द्वारा जो लोगों के बीच में जो बुराइयां थी उसको दूर करके लोगों के बीच में आत्मविश्वास है उसको स्थापित किया है। इसी आवाज़ को 20वीं शताब्दी में महर्षि अरविंद और डॉक्टर हेडगेवार ने सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के माध्यम से तथा नारायण गुरु एवं डॉक्टर अंबेडकर ने भी वंचित जातियों के उद्धार आंदोलन द्वारा तिरोधार देकर समाज को समरसता, एकता और राष्ट्रीयता समता के पथ पर अग्रसर किया। तो सबसे पहले देखते हैं हम, सबसे पहले इसने कहा कि राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये जितने भी जो महापुरुष हैं वो कब के हैं, वो बहुत समय पहले के थे। लेकिन उनके बाद में कौन से आए हैं, उनके बाद में जैसे भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम पढ़ते हैं, उन्होंने छुआछूत की जो धारा थी, जो बात थी, जो धर्म माना जाता था उसको ख़त्म किया था। तो जो राजा राममोहन राय हैं उनके बाद में डॉक्टर अंबेडकर आए थे, उन्होंने उनसे ही शिक्षा लेकर इस छुआछूत को ख़त्म किया था और देश को एक एकता के सूत्र में बांध दिया था। तो आगे आता है कि तो इनकी अतः प्रेरणा में मानवता भी थी। इन्होंने सभी ने क्या किया है, सभी लोगों के बीच में आत्मविश्वास पैदा किया है, लोगों में एकता पैदा की है और समाज में जितनी भी बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा हमने पीछे पढ़ा था, अंधविश्वास, आडंबर से जितने भी थे उन सबको ख़त्म किया है। इन आंदोलनों ने भारत रूपी प्राचीन सांस्कृतिक राष्ट्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक और बौद्धिक जागरण में मुख्य योगदान दिया है। इन आंदोलनों के कारण क्या हुआ है, जो हमारा देश है वो पहले की तरह एकता में बंध गया। इन आंदोलनों से जुड़े महापुरुषों के विचारों, कार्यों एवं सुधारों से भारत दासता की महानता को त्याग कर पुनः आत्मसम्मान और स्वाभिमान की अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ है। पहले हमारा देश है जो अंग्रेजों के गुलाम बन गया था और हमारे देश में जितने भी अंधविश्वास हैं वो ज़्यादा ऊपर हो गए थे। अंधविश्वास और समाज में बुराइयां हैं वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन इन महापुरुषों ने क्या किया, अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए हैं, लोगों को भाषण दिया है, समझाया है, जिसके कारण जो हमारे देश में स्वाभिमान है और आत्मविश्वास की जो बात है वो और भी ज़्यादा ऊपर उठ गई है और हमारे देश में एकता है वो फिर से ऊपर आ गई है। तो हमने देखते हैं सबसे पहले जो महान पुरुष थे उसका नाम था राजा राममोहन राय। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ब्रह्म समाज उसकी स्थापना की थी और आंदोलन चलाए थे। तो राजा राममोहन राय के हम बारे में पढ़ते हैं कि नॉर्मली उन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था और हम पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना किसने की, तो राजा राममोहन राय ने की। और कब की, 20 अगस्त 1928 को। 20 अगस्त 1928 को उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इसने क्या किया है, जो ब्रह्म समाज के विचारों ने आधुनिक भारतीय समाज में क्रांति का जो पैर है, पद है, वो लेके आया है। ब्रह्म समाज के द्वारा उन्होंने अपने विचारों को भारत के कोने कोने तक पहुंचाया और सभी देशवासियों को एक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक सुधार का अग्रदूत कहा जाता है। जो राजा राममोहन राय हैं उनको क्या कहा जाता है, उन्होंने इतने आंदोलन चलाए, लोगों को समझाया, जिसके कारण उनको सामाजिक सुधार का अग्रदूत, मतलब अच्छा दूत जो सभी के लिए भलाई करता है, वो माना गया है। राजा राममोहन राय को उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और लोगों के बीच में जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको खत्म करने का प्रयास किया। उन्होंने भारतीय समाज को अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से मुक्त कराने का कार्य किया है। उन्होंने जो भारत में जितना भी अंधविश्वास जो उत्पन्न हो गया था लोगों के बीच में, उसको खत्म करने का प्रयास किया गया है कि ऐसे अंधविश्वास हैं वो जरूरी नहीं है, इससे लोगों का शोषण ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने इस बात को पूरे देश में फैलाया और लोगों को समझाया है। उनके विचार अपने युग के संदर्भ में प्रगतिशील ही नहीं अपितु क्रांतिकारी भी थे। वो इतने ही नहीं थे कि वो प्रगतिशील थे, एक्टिव नहीं थे, वो साथ में क्रांतिकारी भी थे, आंदोलनकारी भी थे। वो अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके प्रति खिलाफ होकर उसके आवाज़ भी उठाते थे। जो आवाज़ उठाते उसको हम नॉर्मली क्रांतिकारी कहते हैं, तो वो एक प्रकार से क्रांतिकारी भी थे।
राजा राममोहन राय एवं उनके ब्रह्म समाज आंदोलन के योगदान का विवरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि हमने पढ़ा है कि राजा राममोहन राय है उसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्यों की थी वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि उसने किस किस काम के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सबसे पहला था हमारा मेन पॉइंट्स है वो सती प्रथा का उन्मूलन। उन्मूलन मीन्स उसको उखाड़ना। रोपण मीन्स ये ऑप्शन वो विलोम शब्द आते हैं हिंदी में। रोपण का जो विलोम शब्द है वो क्या है, उन्मूलन। रोपण मीन्स बोना। हम किसी पौधे को बोते हैं तो हम कहते हैं कि इसका पौधे का रोपण किया गया है, बोया गया है। और उन्मूलन मीन्स उखाड़ फेंकना, हम इसको उखाड़ फेंकते हैं। तो सती प्रथा का इसमें उन्मूलन क्या है, समाज में फैली सती प्रथा जैसी कुप्रथा को विरोध करने वाले प्रथम भारतीय राजा राममोहन राय थे। जो सती प्रथा का जो विचार अंधविश्वास चल रहा था उसका सबसे पहले खिलाफ किसने किया था, जो विरोध किया किसने किया था, वो राजा राममोहन राय ने किया था। वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस प्रथा का विरोध किया था कि ये जो परंपरा है वो गलत है, सती प्रथा परंपरा है वो बिल्कुल गलत है। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज के द्वारा इस प्रथा का खिलाफ होकर इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि किसी भी शास्त्र के अनुसार यह हत्या नहीं की गई है। इसमें कहा कि जो सती प्रथा है उसमें क्या होता है, जब किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ उसको भी अग्नि के साथ जला दिया जाता है। कि उसका पति की जो देहांत हो जाता है तो उसके पत्नी को भी साथ में जला दिया जाता है। लेकिन जो राजा राममोहन राय है उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया है कि अभी तो उसकी मृत्यु आई नहीं है तो आप उसका जीवन और मृत्यु का हाथ में लेखा जोखा कैसे ले सकते हो। तो ये गलत है, ये प्रथा गलत है, ये नहीं है, सही नहीं है। राजा राममोहन राय ने इस प्रथा का विरोध किया था। उनका मानना था कि सती प्रथा और समरण का उल्लंघन किसी भी शास्त्र में नहीं है। कि किसी भी शास्त्र में नहीं कहा गया है कि जो औरत है उसको उसके पति के साथ में ही दहन कर दिया जाए, जला दिया जाए। किसी भी शास्त्र में ऐसा कुछ दिया गया नहीं है। लॉर्ड विलियम बेटिंग को एक आज्ञा पत्रकारी 1929 में उन्होंने क्या किया था, सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। राजा राममोहन राय ने अत्यंत प्रयास किए थे सती प्रथा को खत्म करने के लिए और अंत में उन्होंने जो ब्रिटिश अधिकारी है उसको समझाया और 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी। तो ये कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि राजा राममोहन राय ने सती प्रथा पर रोक कब लगवाई, तो लगवाई थी वो 1829 में सती प्रथा है उस पर रोक लगा दी गई थी। और किसने लगवाई थी, किसके द्वारा लगवाई गई थी, किसने वो पत्र जारी किया था, तो वो क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या किया था कि एक पत्र जारी किया था कि सती प्रथा पर रोक लगा दी गई है। सती प्रथा अब से अगर किसी यहाँ कहीं पर भी अगर किया जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये किसने किया था, ये राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज का जो आंदोलन शुरू किया था, जो स्थापना की थी, उसके द्वारा सती प्रथा का जो उन्मूलन है वो किया। तो इसमें नीचे दिया गया है कि सती प्रथा कुछ उच्च वर्गीय भारतीय समुदायों में प्रचलित एक ऐसी कुप्रथा है जिसमें पत्नी अपने पति की मृत्यु के साथ उसकी चिता में जलकर सबको समाप्त कर देती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब पहले माना जाता था कि जो भारत में जब भी कोई पति है मर जाता है किसी औरत का तो उसको उसके साथ में ही चिता में जला दिया जाता था। कि इसको सती प्रथा कहा जाता है कि उसकी औरत की मृत्यु भी साथ में ही निश्चित कर दी जाती थी। लेकिन ये किसी भी शास्त्र में नहीं दिया गया है, ये एक कानूनी गलत काम है। इसलिए राजा राममोहन राय ने इसका विरोध किया और इस प्रथा को खत्म किया। दूसरा आता है कि राजा राममोहन ने क्या किया है, नारी की जो दशा है उसमें सुधार करवाया है। राजा राममोहन राय ने आधुनिक भारत में नारी की समतलता के लिए अग्रदूत माने जा सकते हैं। जो राजा राममोहन राय हैं उन्होंने जो स्त्रियां होती हैं, नारियां होती हैं, उनकी काफ़ी हेल्प की है। उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया है। बाद में जो नारी की दशा है उसको सुधारने का भी प्रयास किया है। उस समय स्त्रियों का व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्थितियां हैं वो दयनीय थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। उन्होंने नारी पर किए जाने वाले अन्याय और अत्याचार का विरोध किया एवं नारी स्वतंत्रता और नारी अधिकार और नारी शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने बल दिया कि नारियों को भी शिक्षा ग्रहण देने का मौका दिया जाना चाहिए, उनको भी शिक्षा है वो देनी चाहिए, उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए, उनके अधिकार भी दिए जाना चाहिए। राजा राममोहन राय चाहते थे कि बाल जो विधवाएं पुनः विवाह है वो भी हो और प्रौढ़
विधवाएं भी समाज में सिर उठाकर जी सके। तो पहले क्या होता था, जैसे ही कई बच्चों का बचपन में ही शादी कर दी जाती थी, तो उनके जो विधवा हो जाती थी, उनके पति की जब देहांत हो जाता था, तो उनको दोबारा शादी करने का मौका नहीं मिलता था। तो राजा राममोहन राय ने इसका भी विरोध किया था, पुनर्विवाह का जो प्रचलन है वो शुरू किया था, और जो सती प्रथा है उसको भी खत्म किया था। उन्होंने कहा था कि जब भी स्त्री है वो अगर विधवा भी हो जाती है तब भी उसको शिक्षित होने का अधिकार है। जो स्त्री होती है उसको पढ़ने का, लिखने का, सबका अधिकार होता है। उसने जो स्त्री है उसके लिए समाज में काफ़ी प्रयास किए थे लोग। जो ये नारियाँ होती हैं उसको समाज में एक नई पहचान प्रदान की थी। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि ब्रह्म समाज के द्वारा उन्होंने जाति प्रथा है उसका भी विरोध किया था। पहले क्या होता था, जो उच्च जाति होती है वो नीच जातियों के साथ बुरा व्यवहार करती है, उसका शोषण किया करती थी। तो राजा राममोहन राय ने इसका भी विरोध किया था। उनका मानना था कि जाति प्रथा समाज का संकीर्ण नहीं बनाती, बल्कि सामाजिक असमानता को भी बढ़ावा देती है। अगर हम जाति प्रथा करते हैं कि एक उच्च जाति है दूसरी नीच जाति है, ऐसे हम अगर जातियां बनाएंगे तो हमारे समाज में एकता नहीं बल्कि असमानता है वो बढ़ती जाएगी, और लोगों के बीच में टकराव है वो भी बढ़ते जाएंगे। फिर थर्ड आता है समाचार पत्रों का प्रकाशन। जो राजा राममोहन राय है उन्होंने जो समाचार है पत्र है वो भी बनाए, प्रकाशित किए, ताकि जो भी कोई जानकारी है वो लोगों तक सभी के पास आसानी से पहुंच सके। पहले जो बातें थी वो जल्दी से नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब समाचार पत्रों के जरिए जो एक बात है वो पूरे देश में कोने कोने तक फैल जाती थी। सभी लोगों को हर किसी चीज का पता चलता था कि देश में अब क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। राजा राममोहन राय ने पहले भारतीय थे जिन्होंने समाचार पत्रों की स्थापना, संपादन और प्रकाशन का भी कार्य किया। उन्होंने अंग्रेजी, अम्बाला, उर्दू में समाचार पत्र हैं वो प्रकाशित किए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि उन्होंने कौन कौन सी लैंग्वेज में समाचार पत्र हैं वो प्रकाशित किए, तो वो है अंग्रेजी, अम्बाला और उर्दू भाषा में। उन्हें पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है, उन्हें नारियों का अग्रदूत भी कहा जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए भी उन्होंने कठिन प्रयास संघर्ष है वो किए। प्रेस की स्वतंत्रता में से जो प्रेस होती है, जैसे समाचार में जितने भी कार्यकर्ता होते हैं वो खुलकर किसी खबर के बारे में बता सके। उन्होंने कौन कौन सी समाचार पत्र किए हैं, जो सबसे मेन आता है वो इसमें है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी है वो वेरी फेमस समाचार पत्र है राजा राममोहन राय का। इससे आगे आता है कि जो राजा राममोहन द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र हैं उसके बारे में आप जानने के लिए कुछ प्रयत्न करिए, उसकी जानकारियाँ आप इकट्ठी करिए, गतिविधियाँ दी गई हैं। उससे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उसने ब्रह्म समाज के द्वारा जो व्यक्ति है उसके अधिकारों को पाने के लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं कि लोगों को ये अधिकार दिए जाना चाहिए। राजा राममोहन राय ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार के प्रबल समर्थक थे। वे मानते थे कि राज्य को निर्बल और सहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। जो पहले लोग थे वो क्या करते थे, जितने भी अमीर लोग थे, जो उच्च वर्गीय लोग थे, उनको ज़्यादा सुविधाएं प्रदान की जाती थी। जो असहाय लोग थे उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता था, उनकी मांगों को नहीं माना जाता था। तो राजा राममोहन ने क्या किया था कि उसने कहा था कि जितने भी असहाय लोग हैं, तो राज्य जो हमारा जो हरियाणा राज्य है जैसे, तो उसको क्या करना चाहिए, उनको असहाय व्यक्ति हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको जो आर्थिक सुविधाएं हैं वो प्रदान करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता हमारा अंग्रेजी शिक्षा पर बल। क्या है अंग्रेजी शिक्षा पर बल है कि अंग्रेजी शिक्षा है वो भी सभी को प्रदान की जानी चाहिए। राजा राममोहन राय ने भारतीय के लिए अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को बार बार पत्र लिखकर अंग्रेजी शिक्षा और उसके लिए शिक्षण संस्थाएं वो खुलवाने का आग्रह किया था। राजा राममोहन राय मानते थे कि जब हमें एक लैंग्वेज आती है तो हमें अंग्रेजी लैंग्वेज है वो भी आनी चाहिए, लोगों को उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि अंग्रेजी जो लैंग्वेज है वो क्या है। तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे ताकि भारतीयों को भी अंग्रेजी शिक्षा के बारे में कुछ पता चल सके। उसे जो लास्ट पार्ट है वो आता है हमारा कि उन्होंने ब्रह्म समाज के द्वारा मान्यता और विश्व बंधुताओं का भी प्रचार किया था। राजा राममोहन राय का व्यक्तित्व पूर्णतः मानवतावादी था। वे विश्व के
बंधुता के उपासक थे। उन्होंने क्या किया था, वो देश को, पूरे विश्व को एक एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। उन्होंने जितने भी जो ऊंच नीच की बातें हैं उसको खत्म कर दिया था। उनकी मान्यता थी कि सभी देशों के समाजों के बीच पारिवारिक आदान प्रदान का प्रोत्साहन करना चाहिए। कि उनका मानना था कि जितने भी देश हैं उसमें जितने भी समाज हैं, जितने भी धर्म हैं, सभी को एक समान मानना चाहिए और सभी के बीच में भाईचारा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यद्यपि राजा राममोहन राय एवं उनके ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः पढ़े लिखे और शहरी उच्च वर्गीय लोगों तक ही सीमित थे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 50 वर्ष तक ब्रह्म समाज ने राज्य को, जो राष्ट्र है, उसको जागृत किया था और लोगों को भारतीय में ईसाई बनने से रोका था। मैंने आपको पीछे बताया था कि जो ब्रिटिश सरकार वो क्या करी थी, वो ईसाइयों को ज़्यादा समर्थन दे रही थी और लोगों को ईसाई धर्म ज़्यादा चुनने को मजबूर कर रही थी। लेकिन राजा राममोहन ने क्या किया, ब्रह्म समाज की स्थापना की और लोगों को ईसाई ज़्यादा बनने से भी रोका। उसने ब्रह्म समाज के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को भी बल दिया है, लोगों की स्वतंत्रता को भी बल दिया है और साथ में उसने समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया है, जाति प्रथा का विरोध किया है और नारी शिक्षा में सुधार किया है। सती प्रथा पर भी रोक लगाने वाले सबसे जो प्रयास किया वो राजा राममोहन ही थे। उन्होंने 1829 में क्या किया था, सती प्रथा पर जो रोक लगवा दी थी। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। उनको अग्रदूत भी माना जाता था सामाजिक सुधार और नारी जो सुधार है उसका। तो हमने पढ़ा है कि आज 9th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज के द्वारा, तो कि उसने क्या क्या कार्य किए हैं। तो हम इसमें आगे ऊपर देखते हैं पॉइंट्स। अगला था हमारा प्रार्थना समाज, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्रार्थना समाज है वो क्या है, किसने चलाया था, कैसे चलाया था, उसमें क्या कार्य हुआ था। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियो वो आपको सबसे पहले मिल सके।